शिट, सकाळ सकाळ आमची कॉलनी म्हणजे पूर्ण फुल गावची फिलिंग. सगळीकडे ओपन, ओपनच ओपन. सकाळ सकाळी स्टेप्स कंप्लीट करायला, कार्डिओ करायला काय खतरनाक मजा येते सिरियसली. आणि आता तर थंडी पण वाढली आहे, खूप भारी. गाइस ऑफिशियली अगर देखा चैनल पर, ये हमारा 2025 का आखिरी वीडियो होने वाला है, मतलब आखिरी वर्कआउट सेशन होने वाला है इस चैनल के हिसाब से, क्योंकि हम न्यू ईयर पे 1 डे आउट है, मतलब 31st कल है और आज मैं शूट कर रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे कल तक टाइम लगेगा एडिट करने में। सो इसलिए ये हमारे चैनल का 2025 का लास्ट वर्कआउट सेशन है। 2026 में गोल्स अप करने की कोशिश करेंगे, हाई करने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम, स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। और आज है हमारा बैक डे। वेल, बैक के हिसाब से अगर बात करूं तो पुलिंग डे, पुशिंग डे, लेग्स, सब चीज़ों में हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे से बढ़ रही है और वी आर प्रोग्रेसिंग। देखा जाए तो अ, मैं अभी शेप में नहीं हूँ, मेरे पीक लेवल के शेप में नहीं हूँ, क्योंकि वो शेप लाने में अभी थोड़ा टाइम जाएगा। एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर 4 महीने आपका न्यूट्रिशन सही नहीं हो, तो टाइम तो लगेगा। अगर आप फिर से गेट बैक करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी टिके रहना है। टिके रहना इन द सेंस काम करते रहना है, न्यूट्रिशन सही से ट्रैक करना है, वर्कआउट सही से ट्रैक करना है। अच्छा, और एक गाइज़, मैं न्यूट्रिशन जैसे पहले ट्रैक करता था, अभी भी वही ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैंने प्रॉपर्ली वर्कआउट्स भी ट्रैक करना शुरू कर दिया है। वर्कआउट ट्रैक इन द सेंस मशीन्स एंड फ्री वेट्स, बारबेल्स, डंबल्स, कौन-सी मशीन कितने वेट के लिए, कितने रेप्स के लिए हमने रेप आउट की, सब कुछ सही से मैं ट्रैक कर रहा हूँ और नोट्स नहीं निकाले हैं, लेकिन मैं ट्रैक कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। आज के दिन की शुरुआत बहुत ही जल्दी हो गई और मुझे आपसे एक बात पूछनी है गाइस। आपके हिसाब से ट्रेनर कौन होता है? पर्सनल ट्रेनिंग और जिम ट्रेनर, दोनों पे बात करेंगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिम ट्रेनर इज़ एन एम्प्लॉयी ऑफ द जिम, जो अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट के न्यूट्रिशन ट्रैकिंग, जिसकी फीस अलग होनी चाहिए, और फॉर्म कैसा होना चाहिए, क्लाइंट सही से वर्कआउट कर रहा है या नहीं, सिर्फ वो देखना है। सो उस हिसाब से मेरा पर्सनल थॉट है कि ट्रेनर वही होता है और यही चीज़ करने के लिए होता है। ट्रेनर ना आपका वीडियोग्राफर है, ट्रेनर ना आपका आपके हाथ के नीचे का नौकर है। अच्छा, ये मैं क्लाइंट्स को कह रहा हूँ। ट्रेनर ना आपका वीडियोग्राफर है, ना फोटोग्राफर है, ना आपके हाथ के नीचे का नौकर है। अम, फिर यूँ कह लो कि मराठी में गडी कहते हैं, गडी। गडी मतलब जो मालिक जो काम बोले वो चुपचाप करते रहता है, गडी। वो नहीं होता ट्रेनर। अगर आप क्लाइंट हो, तो जिम में अगर आप आ रहे हो, तो सब कुछ आपको अकेले को ही करना है। ये कॉमन सेंस होना चाहिए गाइज़। मतलब अब ये ट्रेनर की भी गलती नहीं है कि उनके हाथ से क्लाइंट नहीं छूटना चाहिए इसके, व्हिच इज़ ओके, सबकी परिस्थिति अलग होती है। लेकिन जो सुपीरियर है, सुपीरियर इन द सेंस जिसने ट्रेनर को हायर किया है, क्योंकि वो उसे ट्रेनर को पैसे देने वाला है, तो उस हिसाब से वो सुपीरियर हुआ। तो अगर वो सुपीरियर है, तो उनको कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर हम जिम जा रहे हैं, तो जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें एक्टिविटी करनी है, क्लाइंट्स को एक्टिविटी करनी है। तो अगर क्लाइंट्स ही एक्टिविटी नहीं करेंगे और क्लाइंट्स ही ऐसे बैठेंगे और जिम ट्रेनर आके उनको डंबल हाथ में पकड़ा के देगा और फिर वो मारेंगे, मारने के बाद फिर से लेंगे और फिर जिम ट्रेनर डंबल जाके रखेगा। पॉइंट कुछ बनता है? जिम ट्रेनर की शायद से मजबूरी हो सकती है कि क्लाइंट उसे छोड़ के ना जाए, उसके काम हम करें। लेकिन क्लाइंट को इतना सोचना चाहिए कि जिम ट्रेनर, अगर हम उसे गुरु मान रहे हैं, तो गुरु का काम होता है जो चीज़ हम कर रहे हैं उसको हम सही से कर रहे हैं कि नहीं वो मॉनिटर करे।
इन द सेंस कि अगर हम एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्सरसाइज सही से कर रहे हैं कि नहीं, एक्सरसाइज सही फॉर्म में हो रही है कि नहीं, हाथ आगे पीछे हो रहा है, बैलेंसिंग सही से नहीं हो रही है, वो सब ट्रेनर ट्रैक करेगा। ट्रेनर सिर्फ ऐसे खड़ा रहेगा, बाकी पूरी एक्टिविटी आपको करनी है। ट्रेनर सिर्फ काउंटिंग देगा, बाकी पूरी एक्टिविटी आपको करनी है। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए गाइस, क्योंकि और ये ट्रेनर्स को भी मुझे बताना है कि क्लाइंट को एक बार बताओ, 2 बार बताओ, 1000 बार बताओ फॉर्म, लेकिन डंबल्स उठा के लाके देना, प्लेट्स बारबेल में उनको मदद करना, फ़ायदा नहीं है ये सब का, क्योंकि अगर ट्रेनर ही ये सब चीज़ कर रहा है, तो क्लाइंट की एक्टिविटी फिर बढ़ नहीं रही है, और अगर क्लाइंट की एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है, तो रिज़ल्ट्स भी जल्दी नहीं आएँगे, व्हिच इज़ ओके। ट्रेनर्स का भी माइंडसेट अलग होता है, आई नो। लेकिन अगर मैं प्रॉपर एक जिम ट्रेनर की अगर बात करूँ, अगर चलो ये तो जिम ट्रेनर की बात हो गई, मैं फ्रीलांसिंग की अगर बात करूँ कि अगर मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं एक जगह पे जा रहा हूँ मेरे क्लाइंट को सिखाने के लिए, किसी भी जिम ट्रेन करता है, उसने मुझे हायर किया और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ उसे सिखाने के लिए। मैं पर्सनली अगर बोलूँ, मैं तो किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता। मैं हुडी में अपने हाथ डाल के सिर्फ़ खड़ा रहता हूँ और सारी चीज़ें मैं क्लाइंट को करने के लिए बोलता हूँ। मैम 7.5 लेना है आपको डंबल, चलो चेस्ट प्रेस करेंगे। दैट्स इट। अगर गलत हो रहा है तो मैं रोकता हूँ, करेक्ट करता हूँ, फिर से कंटिन्यू। क्योंकि एक्टिविटी लेवल सब ए टू ज़ेड पूरा 1 घंटा 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स पूरी एक्टिविटी लेवल क्लाइंट से करवानी है, ट्रेनर्स को। ऐसा मेरा खुद का पर्सनल मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप करो क्लाइंट्स को सब कुछ दो। अगर मैं मेरा क्लाइंट अगर मुझे वीडियो निकालने की एक बार निकालता हूँ, जो भी मेन सेट होगा या हेवी सेट होगा या फर्स्ट टाइम वो वेट उठा रहा है तो ही, अदरवाइज़ मैं मना कर देता हूँ कि मैम मैं नहीं निकालूँगा वीडियो। रूडली नहीं, सही से, ये रूड हो सकता है, लग सकता है, लेकिन इट्स कॉमन सेंस गाइज़। देखो अगर टीचर जो स्कूल में होते हैं, जो कॉलेज में होते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, वो सिर्फ़ सिखाने का काम करेंगे। ऑफ़ कोर्स उन वो ये भी ध्यान देंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन वो आपके पास आके आपका हाथ पकड़ के पेन से लिखने को नहीं सिखाएँगे। वो आप बचपन में करते हो बिगिनर लेवल पे, जो कि ट्रेनर सिखाता है बिगिनर्स को, बिगिनर लेवल पे, क्योंकि जिम में नए हो, हाथ पकड़ के ही सिखाना पड़ता है। लेकिन सिखा दिया, सब कुछ आ गया, उसके बाद क्लाइंट्स ऑन देयर ओन, इट्स जस्ट अ थॉट। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि ट्रेनर ना आपका वीडियोग्राफर है, ना फोटोग्राफर है, ना आपका एम्प्लॉय है। आपने उसे सिर्फ हायर किया है वर्कआउट ट्रैकिंग के लिए, न्यूट्रिशन ट्रैकिंग के लिए, ताकि आप आपके बॉडी गोल्स को अचीव कर सको। दैट इज ट्रेनर। ना कि वो आपका हमाल नहीं है, आपका नौकर नहीं है, आपका गड़ी नहीं है वो, कि आप सारे काम उसे बोलोगे, टॉवेल लेके आ रहा है, शेकर बॉटल, पानी की बॉटल लेके आ रहा है, मैम ये लीजिए, मैम ये लीजिए, मैम वो लीजिए। सही नहीं है ये, बिल्कुल भी। क्लाइंट्स को ये समझ में आना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ ट्रेनर्स को भी ये समझ में आना चाहिए। गाइज़ देखिए, मुझे किसी भी जिम ट्रेनर को या क्लाइंट को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना है, लेकिन जिम एक सर्विस इंडस्ट्री है, और जिम ट्रेनर जो होते हैं, जो फ्रीलांसिंग ट्रेनर जो होते हैं, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास गए और अगर डॉक्टर ने आपको, आप बीमार हैं और आप डॉक्टर के पास गए, क्योंकि वो भी एक सर्विस इंडस्ट्री है। सो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सो डॉक्टर आपका सिम्पटम चेक कर क्या-क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं, कौन-सी दवाई देनी है, वो उसे ट्रैक करेगा, मॉनिटर करेगा और वो आपको दवाई देगा। उसने दे दिया, आपने उसे पैसे दे दिए, बात खत्म। आपने मेडिकल से दवाई दी, डॉक्टर ने अपने तरफ से जो दवाई दी है वो आपने ले ली, उसके बाद और फिर उस दवाई को अच्छे से प्रॉपरली खाना है कि नहीं खाना है, या डॉक्टर ने जिस-जिस टाइम को बोला है, उस टाइम को वो सही से ट्रैक करके खाना है या नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है गाइस। सो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ, तो ट्रेनर भी वैसे ही होता है कि
अगर आपने उसे पैसे दिए हैं तो जिम ट्रेनर आएगा, आपका वर्कआउट ट्रैक करेगा, आपकी पूरी एक्टिविटी लेवल को मॉनिटर करेगा। और अगर एक्टिविटी लेवल को अगर मॉनिटर करना है तो आपको जिम में जाके खुद को एक्टिविटी लेवल परफॉर्म करनी होगी, ना कि ट्रेनर से परफॉर्म करवानी है। क्यों? क्योंकि इट्स कॉमन सेंस गाइस। देखो, अगर आपने पैसे दिए हैं ट्रेनर को, फ्रीलांसिंग में 12 सेशंस होते हैं और जिम में भी 12 सेशंस ही होते हैं इन अ मंथ। तो 12 सेशंस के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपके 12 सेशन मतलब 4 वीक्स में 12 सेशंस हो जाते हैं। और 4 वीक्स के अगर हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अगर आप खुद ही एक्टिविटी लेवल परफॉर्म नहीं करोगे, एक्टिविटी लेवल इन द सेंस ये नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी लेवल मतलब जिम में पूरा स्टार्टिंग से वार्म अप टू स्ट्रेचिंग सब कुछ आप खुद करोगे। ये मैं क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। आप सब खुद अपने आप से करोगे। दैट इज एक्टिविटी लेवल जो ट्रेनर आपकी मॉनिटर करेगा। अगर आप बैठे रहोगे, डंबल लाके ट्रेनर दे रहा है, आप परफॉर्म कर रहे हो, फिर आप पैर पे रख रहे हो और वो डंबल ले जाके रख रहा है, आई डोंट नो ट्रेनर भी क्यों ऐसा करते हैं। इट्स माय मेंटालिटी, मैं सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी लोगों के बहुत ही अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं इस चीज़ पे, विच आई एम नो वन टू जज। फिर भी मैं एक फ्रीलांसिंग ट्रेनर हूँ और पूरा 45 मिनट्स मैं मेरे क्लाइंट से प्रॉपरली सब कुछ उनसे खुद से ही करवा के लेता हूँ। फिर ऐसा हो जाता है ना कि अगर 45 मिनट्स में 1 बार 2 बार अगर ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर क्लाइंट अपना मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो मैं 2 बार होने के बाद उन्हें टोक देता हूँ डायरेक्टली। क्योंकि आई एम गिविंग माई टाइम टू यू, यू आर पेइंग मी फॉर माई टाइम टू मॉनिटर एवरीथिंग अबाउट यू। लेकिन अगर आप 45 मिनट्स की जगह पे 1.5 घंटे 2 घंटे लगा रहे हो, तो ये ट्रेनर्स को समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। 45 मिनट्स सेशन इज़ ओवर। इसीलिए ऑनलाइन सेशंस काफ़ी बढ़ रहे हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट है ट्रेनर्स के लिए और जो होम वर्कआउट्स करते हैं उनके लिए। क्योंकि ज़ूम कॉल पे अगर हमने 45 मिनट्स 50 मिनट्स की अगर टाइम ड्यूरेशन अगर सेट कर दिया, ट्रेनिंग सेशन अपने आप बंद हो जाता है एंड द सेशन इज़ ओवर। तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इसके क्लाइंट्स टाइम पास कर ही नहीं सकते। सो बहुत सेलिब्रिटी ट्रेनर्स वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। क्योंकि जिम में ना माहौल काफ़ी थोड़ा-सा इस इंडस्ट्री में, जिम इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री में माहौल थोड़ा-सा बहुत ही बेकार लेवल पे है। जब मैंने डीपली अंदर से जान के देखा ना कि परिस्थिति क्या है, बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा। क्योंकि किसी के अंडर ठीक है, अभी थोड़ा-सा स्ट्रगल आएगा, लेकिन किसी के अंडर काम करना इज़ वेरी टॉक्सिक, वो टॉक्सिक बन जाता है और काम भी सही से नहीं होता। जो लोग पैसे कमा रहे हैं, प्लीज़ करते रहो। एंड जिनको बहुत मज़ा आ रहा है जिम ट्रेनिंग जिम में काम करते हुए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह भी ज़्यादा है, प्लीज़ करते रहो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। लेकिन एक टाइम आता है गाइस कि मेरा काम इन्फ्लुएंसिंग वगैरह करना नहीं है। आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर, मैं एक क्रिएटर हूँ, यूट्यूबर हूँ, जिसे बहुत ही अच्छे से एंगल्स लगा के बात करना पसंद है, वर्कआउट परफॉर्म करना पसंद है, आपको इंस्पायर करना पसंद है, जो जहाँ पे मैं मेरे थॉट्स रखता हूँ। और अगर आप सहमत हो तो दैट्स वेल एंड गुड, अगर आप नहीं सहमत हो तो भी दैट्स गुड। सो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो खुद का कुछ चालू करो। और पहले थोड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, लेकिन सब सही हो जाएगा, ये पक्की बात है। गाइस, आज के बैक वर्कआउट को थोड़ा सा समराइज करते हैं। एज यूजुअल लैट्स के लिए लैट पुल डाउन, लेकिन पिछले टाइम हमने लो रोज की मशीन की थी। लेकिन इस बार मैं केबल रोइंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे देखना है कि मेरा मस्कुलर फेलियर केबल रोज पे कैसे हिट होता है, कितने रेप्स तक हिट होता है। मुझे मतलब रियली जानना है कि केबल रोज करते समय हम किस रेप रेंज पे स्टक होते हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। और
देखा जाए ना गाइस, तो हमने डेडलिफ्ट बहुत महीनों से अभी नहीं किए हैं, लेकिन यूजुअली अगर बोलूँ तो आई एम नॉट अ डेडलिफ्ट फैन एट ऑल, क्योंकि वो काफ़ी एक बड़ी पावर मूवमेंट है। आई नो उसकी ज़रूरत होती है डेडलिफ्ट की, लेकिन मैं उसे करना पसंद नहीं करता। लेकिन ऑल्दो हम डेडलिफ्ट नहीं करते, हम रैक पुल्स करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले सारे वीडियोस अगर देखे होंगे बैक डेज के, तो हमने रैक पुल्स किए हैं, क्योंकि डेडलिफ्ट में मेरा रेंज ऑफ मोशन इतना बढ़ जाता है और प्लेट्स की साइज नॉर्मल लोगों से मैच होती है, और मेरे लिए प्लेट्स की साइज मैच नहीं होती सिर्फ डेडलिफ्ट्स के लिए, क्योंकि मुझे ऑल द वे नीचे से उठाना मतलब मेरी लोअर बैक एक प्लेट में ही रोल हो जाती है। सो मैं डेडलिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करता, मैं रैक पुल्स करता हूँ, लेकिन फिलहाल वो भी बंद है। लेकिन ठीक है, फिर से धीरे-धीरे करना शुरू करेंगे। एंड या दैट्स अबाउट इट। अभी सीधे जिम में मिलते हैं एंड लेट्स हिट अ बैक वर्कआउट। लेट्स गो। Come on guys, last set. गाइस, इस सेट में अगर वेट अच्छे से गया, रैप वेट तो मैंने मेरे हिसाब से डाल के रखा है। मशीन के बस लास्ट के 2 प्लेट्स बचे हैं, लेकिन अगर रैप्स अच्छे गए तो आज ये मशीन करेंगे फुल स्टैक। ये सही से जाना चाहिए सेट। चलो कम ऑन, लेट्स गो। Easy. Six. 8. Come on guys, last set, full stack. Let's see. Come on, let's go. Let's go. X.
Done with the set guys. Full stack. Done. आई डोंट नो गाइस, सिर्फ आईफोन यूज़र्स के साथ ऐसा ही क्यों होता है। अगर आप एक आईफोन यूज़र हो तो मेमोरी प्लीज़ बचा के वीडियो रिकॉर्ड करना। जैसे कि अभी हुआ, सिर्फ 1 GB बचा है और पूरी मेमोरी भर गई है। बट टिल नाउ बैक वर्कआउट, लैट पुल डाउन 4 सेट्स, सीटेड डूइंग 4 सेट्स, 2 सेट्स लैट पुल ओवर रोप के साथ, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बैक वर्कआउट डन इन 50 मिनट्स। हो गया वर्कआउट, स्ट्रेचिंग करेंगे एंड लेट्स गो होम। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं घर पे। बैक वर्कआउट हो गया, करेंगे पोस्ट वर्कआउट मील एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अपने चैनल का लास्ट वीडियो ऑफ 2025। कल 31 दिसंबर है और शायद से ये वीडियो कल आएगा। सो कल अपने डेल्टॉइड्स होंगे, सो वो शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी इसकी एडिटिंग बाकी है। एंड अभी बहुत लोगों के रेजोल्यूशंस होंगे 2026 में। जिम ज्वाइन करना है, 1 तारीख आने दो, 1 तारीख को थर्सडे है, क्या करें, पार्टी कर लेते हैं, मंडे को ज्वाइन करेंगे। आप डिसाइड करिए, ज्वाइन करिए, करते रहिए। मंडे आपका कभी नहीं आएगा, लेकिन जिसको करना है वो आज के आज जाके ज्वाइन करेगा या कल जाके ज्वाइन करेगा। वो 31, 1 तारीख, मंडे का इंतज़ार नहीं करेगा। सो 2026 में अपने फिजिकल गोल, मेंटल गोल को अचीव करना है। प्लीज़ जाके जिम ज्वाइन करो, कंसिस्टेंट रहो, 1 डे एट अ टाइम। न्यूट्रिशन ट्रैकिंग चालू करो, धीरे धीरे होगा लेकिन होगा। सब्र रखो और करते रहो, करते रहो, हार नहीं माननी। और 2026 में अपने गोल्स अचीव करने हैं। मुझे भी मेरा कंटेंट अप करना है, गोल्स बनाए हैं वो अचीव करने हैं। एक नंबर सोचा है मैंने, वो अचीव करना है मुझे 2026 में। बॉडी गोल्स अचीव करना है, सब कुछ अचीव करना है। होपिंग फॉर द बेस्ट कि 2026 बहुत अच्छा रहे सबके लिए, क्योंकि 2025 में अपने भारत देश में बहुत कुछ हुआ है। सो बस अब मिलते हैं 2026 के फर्स्ट वर्कआउट वीडियो में। एंड कीप लिफ्टिंग हार्ड, न्यूट्रिशन ट्रैक करो। टिल देन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।